दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने-सामने हैं और इस बीच में जो 2 सबसे ज़्यादा चीज़ों की चर्चा हो रही है वो ये कि पहला कि दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा बंद हो सकती है क्या? और दूसरा कि क्या शपथ के बाद 48 घंटे में ही जो नई सीएम रेखा गुप्ता है, उन्होंने 50 लाख की कार खरीद ली। इस दोनों चर्चा जो हो रही है, इस दोनों चर्चा को आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। डीटीसी जो दिल्ली परिवहन निगम है, इसकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि 60,000 करोड़ का घाटा नई सरकार रेखा सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, ऐसे जो कैग रिपोर्ट में आया। अब निगम में घाटा हर दिन बढ़ता जा रहा है और आर्थिक संकट के इस दौर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। और निगम के जो 60,000 करोड़ के इस घाटे को पिछली आप सरकार ने मौजूदा रेखा सरकार को तोहफे के रूप में दे दिया। हालांकि परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बसों में महिलाओं का सफर जारी रखने का ऐलान किया है, लेकिन डीटीसी को घाटे से उबारना इसके लिए चुनौती होगी कि वो कैसे उबारेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे चौंकाने वाला फैक्ट है वो ये कि डीटीसी ने पिछले 7 साल में अपना घाटा रोकने या फिर कम करने का कोई प्रयास ही नहीं किया कि कैसे कम किया जा सकता है। नई बसें खरीदने में भी विफल रही और ये पिछली सरकार की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो नई बस जो कैग रिपोर्ट में आई है उसके अनुसार से कैग ने साफ किया है कि आपकी सरकार अपने दोनों ही कार्यकाल में पर्याप्त बसें खरीदने में विफल रही। 2015 से 2020 के कार्यकाल में यह सरकार एक बस भी नहीं खरीद सकी और कैग रिपोर्ट ये भी कहती है कि पूर्व की आप सरकार की जो नाकामी है, लापरवाही है, उसको उजागर किया गया है। 3 साल में लगभग 35,000 करोड़ का घाटा भी हुआ। कैग रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि जो डीटीसी है उसको इस बार में घाटा हुआ। दिल्ली सरकार ने 2022 के जो मानक है उसके अनुसार से 5500 बसों की जरूरत थी और इसके मुकाबले करीब 4,000 बसें चल रही है। 45% बसें ओवर एज है जिसके वैलिडिटी खत्म है। 2015 से 2016 के बीच में 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर इसके 2021 से 22 में लगभग 60,750 करोड़ रुपए हो गया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी देती है और कैग ये भी कहती है कि ये घाटा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि 45% बसें ओवर एज है और बड़े स्तर पर खराब रहती है और इसके परिणाम स्वरूप बेड़े का उपयोग किया गया औसत से कम है और कैग ने इसकी कई खामियां भी इशारा की है जिसकी वजह से इसको घाटे हुए। 2009 के किराए में देखें तो कोई बदलाव भी नहीं हुआ डीटीसी में और दिल्ली विधानसभा में जो कैग की रिपोर्ट है उसमें 14 रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। इसमें से एक रिपोर्ट डीटीसी बसों से जुड़ी हुई भी है। इस रिपोर्ट को अगर देखें तो इस रिपोर्ट में शामिल ये भी है कि जिस आपके सरकार ने विधानसभा में इसे रखने से इनकार कर दिया था और 2009 से डीटीसी बसों की किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बात का जिक्र है। अब महिलाओं को फ्री बस सेवा योजना शुरू करने से बोझ और भी बढ़ गया और कैग ने यह कहा कि डीटीसी को घाटे से निकालने के लिए किसी ठोस योजना की जरूरत थी जो कि नहीं निकली। डीटीसी के पास इसकी जानकारी होनी चाहिए और 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि डीटीसी के पास 11,000 बसों का एक बेड़ा होना चाहिए और 5 साल बाद दिल्ली कैबिनेट ने तय किया था कि दिल्ली में 5500 बसें होंगी। लेकिन कैग रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक डीटीसी के पास 3937 बसों का ही बेड़ा था, जिसमें से 1770 यानी कि 45% बसें कबाड़ हो चुकी है और बावजूद इसकी घिस पीट के चलाया जा रहा है। लो फ्लोर बसें 10 साल से अधिक पुरानी थी और अगले महीने ही लास्ट उसे हटाना था, लेकिन 300 नई बसें खरीदी गई थी और आप सरकार ने कहा कि 2022 में 300 नई बसों को हमने खरीदा, लेकिन इसके बावजूद 1740 बसों की कमी थी। कैग ने खुलासा किया कि फेज 1 की योजनाओं के तहत में 49 करोड़ रुपए का लाभ भी आप सरकार ने नहीं उठाया। फेज 2
की बात आई तो फिर इलेक्ट्रिक बसों की बात हुई और इसकी जो टर्म है उसको बढ़ाकर 12 साल से घटाकर 10 साल कर दी गई। और रूटों को लेकर भी चयन नहीं किया गया और इस वजह से कई सारी कमियां हुई और इसमें सरकार को हानि होता गया। अब दूसरी चीज की बात कर लेते हैं। कैग रिपोर्ट में तो कई सारी चीजों का जिक्र किया गया है। अगर हम दूसरी चीजों को देखें तो वो है कि उनके कार को लेकर कि सरकार बनते 48 घंटे के अंदर रेखा गुप्ता ने क्या 50 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब देखिए, शीश महल से घेरने वाले रेखा गुप्ता ने जब खुद सीएम बनी तो चर्चा ये हो रही कि 50 लाख की लग्जरी कार खरीद ली। सोशल मीडिया पर लोग खूब इसे शेयर कर रहे हैं। काले रंग की ये चमचमाती कार है और इसको शेयर किया जा रहा है, जिसका डीएल नंबर DL11CM0001 है और ये प्लेट लगा हुआ है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये जो कार है वो अभी की कार नहीं है। फैक्ट चेक में ये पता चला कि इसी कार को पिछले जो सीएम अरविंद केजरीवाल थे वो भी इसी से चला करते थे। 20 फरवरी को जब यहाँ पर रेखा गुप्ता के आने की बात हुई तो ये कार वायरल हो गई। लेकिन जब पुराने आप साल को देखेंगे तो 2020 में भी ये कार थी जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार थी। तो अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर काफिले में मौजूद थे और इसी का गाड़ी नंबर सेम था, इसी से वो चला करते थे। तो उस कार को सीएम होने की बदौलत जब सीएम के घर चेंज होते हैं, सीएम नया बनता है, तो उसमें गाड़ी के सेफ्टी की वजह से एक ट्रांसफर कर दिया गया। तो वो अभी नहीं बदली गई है, नई तो इसी को लेकर जो वो पुरानी कार है उसको नई सरकार से जोड़ा जा रहा है और इसे सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। दोनों को लेकर उम्मीद है कि आपको जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।